हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सीखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है। देखिए, हमारा गोलीय दर्पण का दो भाग होता है। ठीक है, हम पहले ठीक है कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़ी आराम से। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम सीखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो आपको नाम ही से पता चल गया होगा कि गोलीय दर्पण मतलब कि एक गोला को भाग को हम लोग कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र हम पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक गोला पा रहे, तो इसको क्या कहेंगे हम? गोलीय दर्पण। ये क्या है? गोला है, मतलब गोला को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब हम समझेंगे कि गोला मतलब कि एक गोला क्या है? गोलीय दर्पण एक गोला का क्या है? भाग है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है एक गोला का भाग है। हम इसका क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यहां से लिखते हैं हम। इस चित्र ही से हम क्या करेंगे? इसका परिभाषा निकालेंगे। तो यहां से चलिए निकालेंगे कि गोलीय गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण एक गोला का क्या भाग है? तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण एक गोला का क्या है? भाग है। ठीक है, गोलीय दर्पण एक गोला का क्या है? भाग है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसमें लिखेंगे कि जिसका, चाहे जिसकी लिखेंगे कि जिसकी परावर्तक परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर और बाहर की। ठीक है, अंदर लिखेंगे कैसे? देखिए, यहां से अगर हम काटेंगे तो क्या है? ये अंदर की ओर धंसा है, ये बाहर की क्या है? उभरा है। हम अब अगले थीम देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ अंदर अंदर और बाहर की ओर वक्रित है, वक्रित है। ठीक है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण एक गोला का क्या होता है? भाग होता है, जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर और बाहर की ओर विकृत रहता है। मतलब कि देखिए, गोलीय दर्पण क्या है कि अंदर की ओर धंसा है, अंदर की ओर धंसा है और बाहर की ओर उभरा है। इसको क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। ठीक है, यहां से लिखेंगे कि गोलीय दर्पण ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहां से लिखेंगे अवतल। ठीक है, हम परिभाषा करेंगे। परिभाषा देखिए, यहां से हम एक चित्र पाते क्या करते हैं कि गोलीय दर्पण जो परिभाषा है इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। इसे हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस पर का एक चित्र बनाइए। इसे हम क्या करते हैं? बीचे बीच काट देते हैं, बीचे बीचे काट देते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है? दो भागों में बांट गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? देखिए, ये दाहिने से और बाएं, तो दाहिने साइड जो बनाएगा ना उसी को हम क्या करेंगे? लेप करेंगे, मतलब कि पोतेंगे। तो देखिए, ये दाहिना साइड है, इधर इधर, तो इधर हम कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए ये क्या किया? दाहिने साइड कर दिए। अब इसको भी दाहिने साइड, तो इधर है तो इधर ना करेंगे, तो देखिए इधर इसको कर देंगे अंदर की ओर। ठीक है, चलिए अब यहां से परिभाषा हम सब क्या सटीक निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे उत्तल, अवतल नहीं, अवतल, अवतल ले, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसे क्या कहेंगे? उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहां से समझिए अवतल दर्पण कैसी से परिभाषा निकल जाएगा कि अवतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसका परावर्तक, ठीक है, परावर्तक तक अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये निकल गया ना, कि लिखेंगे कि अवतल दर्पण उसे कहा जाता है जिसका परावर्तक तल, जो परावर्तक की तल है अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण वैसा उसे कहा जाता है जिसका बाहर की तरफ
उभरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, लेंस नहीं, सॉरी, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं इसका परिभाषा सच हाल ही, ठीक है। यहां से लिखते हैं कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, लेंस नहीं है, दर्पण ना, दर्पण में और लेंस में कहा जा रहा है भाई। चलिए यहां से अवतल लेंस लिखेंगे, तो अवतल लेंस क्या बोले कि अवतल लेंस उसे कहा जाता है जिसका परावर्तक, लिखेंगे कि जिसका परावर्तक, परावर्तक तल क्या है, अंदर की ओर क्या है, धासा है, धासा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा है उसे हम परावर्तक तल अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल हम यहां से काट देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहां से आइए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक तल, लिखिए ना, तल अंदर बाहर क्यों क्या आता है, उभरा रहता है, लिखेंगे कि बाहर की ओर क्या था, उभरा होता है। उभरा के अर्थ होता है कि मतलब कि उभरा का अर्थ हुआ कि मतलब निकल रहता है, फिकल रहता है, ठीक है। ये अंदर क्या धंसा रहता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से गोलीय दर्पण का प्रकार के बारे में और गोलीय दर्पण का परिभाषा आपको समझ होंगे। हाँ, समझ में होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों पर जो इस चैनल को सब्सक्राइब भेजिएगा, अपने